हेलो हाय नमस्कार केमन आचो केम छो कैसे आप सब। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो चलिए आज के ट्रेड के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, फिर कल का ओवरव्यू भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और उसके पहले थोड़ी सी बात है जो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ओवरव्यू डिस्कशन जो भी होता है वो उन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी उसके लॉजिक्स हैं वो सारे वीडियोस हमने पोस्ट कर दिए यूट्यूब पे। तो इट्स बिन क्वाइट अ वाइल 3 से 4 दिन हो गया यू पीपल आर नॉट वॉचिंग इट, सो इट्स वेरी यूजफुल, गो एंड वॉच इट। एंड आई कैन अश्योर यू दैट आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोज़ आपको ओवरव्यू क्रिएशन की ज़रूरत खुद मतलब दूसरों के बोलने पे नहीं पड़ेगी, आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आप जो आज के दिन ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे कल के मार्केट के लिए वो भी आप खुद से ही कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाई आई हैव पोस्टेड दोज वीडियोज एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स एक्चुअली अ प्रीमियम कंटेंट वीडियो जिसके मैं पैसे लेता हूँ सिखाने के। बट आई थॉट कि चलो बहुत टाइम हो गया तो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को कुछ अच्छा देने का। प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, इट्स वेरी हेल्पफुल, है ना। बहुत फ़र्क आएगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बात करते हैं। तो देखिए आज के दिन जो है ना, कल 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 का जो बाइंग था ना मार्केट पूरा, कल के दिन आप देखेंगे कल के दिन पूरा मार्केट बाइंग मार्केट था, राइट। तो बाइंग मार्केट और क्लोजिंग भी बाइंग का हुआ। तो आज के दिन मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान था, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं शादी में गया था। मैंने पहले ही आप लोगों को लाइव में इन्फॉर्म कर दिया था, राइट। तो मैं शादी अटेंड कर रहा था। तो मेरा क्या प्लान था, मेरा प्लान था कि जैसे ही पहला स्विंग, चूंकि प्रीवियस डे बाइंग है, ट्रेंड बाइंग का है, तो जैसे ही अगर पहला स्विंग सेलिंग आता है तो आई वुड गो अहेड एंड बाय ऑन सपोर्ट क्रिएशन, राइट, सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिएशन। तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि यहाँ पर हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर तो लिया था पर थोड़ा सा लेट आइडेंटिफाई किया, राइट। ये थोड़ा सा क्योंकि ये एज सच उतना सही ढंग से सपोर्ट या आइडेंटिफाई पहले नहीं हो पाया। हमने थोड़ा सा मतलब और कॉन्फर्मेशन के वजह से यहाँ कहीं पे सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, तब तक प्राइस बहुत निकल चुका था। तो इस वजह से यहाँ पर हमने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि स्टॉप लॉस भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा स्टॉप लॉस प्रीमियम पे हो गया था, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर हमने एंट्री नहीं बनाया। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर यहाँ नहीं बना तो ये हाइज है, यहाँ पे कहीं पे अगर एक बार रिट्रेसमेंट और पुल बैक आता है तो हम पुल बैक के सस्टेनेबिलिटी पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ तक का वेट किया, यहाँ भी मार्केट सेल ऑफ हो गया और यहाँ जाकर फिर इंट्राडे सेल ऑफ हो गया, राइट। तो वेट करते करते कहीं पे 12 बजे जाके यहाँ इस जगह आप देखेंगे तो पहले तो मार्केट पूरा सेल ऑफ हो गया, राइट। तो 12 बजे जाके मार्केट ने यहाँ कहीं पे सपोर्ट दिखाया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सपोर्ट क्रिएशन पे यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम चार्ट पे देखेंगे जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप वॉल्यूम चार्ट पे, मैं एक मिनट धन खोल लेता हूँ, उसमें आपको वॉल्यूम चार्ट दिखा सकता हूँ अच्छे से, राइट, कि क्यों एंट्री बनाई गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के दिन हमारा जो है स्टॉप लॉस गया, राइट। तो वो स्टॉप लॉस क्यों गया, देखिए यही था 21,900 का कॉल, करेक्ट यही था, है ना। तो सेम देखेंगे, सेम हुआ है, एकदम सब कुछ सेम है। तो हम यहाँ पर कहीं पर हमने अपनी एंट्री को क्रिएट किया था। ये कैंडल है आपका 11:45 का। यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए इसकी, तो ये देखिए आप लास्ट अगर आप चेक करेंगे तो ये पूरे दिन में ऐसी वॉल्यूम कहीं क्रिएट नहीं हुई और यहाँ पर सेल ऑफ भी अच्छा खासा आ चुका था। तो इसी वॉल्यूम क्रिएशन के बेसिस पर हमने यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री बनाई। बट एट द सेम टाइम और प्राइसेस होल्ड भी कर रहा था। अगर आप देखेंगे लाइव जाके, लाइव स्ट्रीम में जाके चेक करेंगे तो मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं। टिल दिस टाइम प्राइसेस होल्ड कर रहा था। बट एट दिस कैंडल क्या हुआ, इस कैंडल पे, है ना, ये कैंडल 12 का जो कैंडल था, 12 बजे की कैंडल, इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके ये फिर वापस अप्रोच किया, राइट। तो इस वजह से हमारा क्या गया, आज के दिन स्टॉप लॉस गया, राइट। तो ये ओवरव्यू और स्टॉप लॉस जाने के बाद आज के दिन ओवरव्यू भी गलत हुआ क्योंकि ऊपर से ही अनसर्टेन मार्केट हो रहा है। आप देख रहे हो ऊपर से ही अनसर्टेन था, बाइक मार्केट पूरा का पूरा ह्यूज सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो उसके बाद पूरा सेल ऑफ ही आज के दिन बाइंग हुआ ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बाइंग आया बट अल्टीमेटली ये भी जाके सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, जिसको, है ना, जाके सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो हम कल के दिन क्या ओवरव्यू बनाएंगे, देखिए। तो अभी आप अगर देखेंगे पूरा मार्केट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल का इसने डे लो ब्रेक किया, परसों का भी डे लो ब्रेक किया, राइट। और उसके पहले मतलब 3-4 दिन का डे लो इसने ब्रेक कर दिया। और अभी ये जो सपोर्ट लास्ट टाइम बना था, ये सपोर्ट अगर आप देखेंगे मेजर टाइम फ्रेम पर, तो ये सपोर्ट ये इस सपोर्ट के आसपास है। कल के दिन एक्सपेक्टेशन क्या है, कल के दिन अगर अगर ये सपोर्ट टेस्ट होता है कल के दिन, या तो गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, या फिर साइडवेज खुले, या फिर गैप अप खुले, वॉट एवर इट इज, इफ दिस सपोर्ट इज बीइंग टेस्टेड, तो हम कल के दिन एक सेलिंग ओवरव्यू बना सकते हैं, राइट। अगर ये सपोर्ट टेस्ट नहीं होता, फर्स्ट स्विंग के मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट टेस्ट नहीं होता है तो कल के दिन मार्केट फिर एक हेवी रिकवरी करेगा, राइट। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है और चल रहा है बाइंग ट्रेंड एक साथ, चूंकि आप लोगों को मार्केट का नेचर पता है, एक साथ सेलिंग नहीं होगा,
राइट। अगर ये कल के दिन सपोर्ट टेस्ट नहीं करता है, जो कि आई थिंक 100 पॉइंट का सपोर्ट बचा हुआ है अभी क्लोजिंग से, राइट, क्लोजिंग से 100 पॉइंट के आसपास का सपोर्ट है, 80 पॉइंट का सपोर्ट है, अगर ये कल के दिन नहीं करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के दिन मार्केट में बाइंग आएगी, और अगर कर जाता है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, राइट। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ऑलरेडी मार्केट, ठीक, क्या हो गया है, मार्केट एक बेरिशनेस का साइन दे रहा है, बट इतना ज़्यादा बेरिश तुरंत में नहीं होगा, एक स्मॉल रिट्रेसमेंट कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ तो कल के दिन कैसे अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो अगर ये सपोर्ट टेस्ट हो जाता है, देखिएगा, अगर ये सपोर्ट टेस्ट हो जाता है कल के दिन, ठीक है, तो टेस्ट हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे, सपोर्ट बनने देंगे एक और, उसके बाद 3 तरीके से आप सेल ऑफ कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बनेगा, अगर ये दोबारा टेस्ट ना कर पाए फिर लोअर लो के कॉन्फर्मेशन पे आप सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा सेलिंग कैसे कर सकते हैं कि अगर ये कल के दिन सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद एक सपोर्ट बना, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ये जैसे ही ब्रेक करता है और ये ऊपर जाकर ब्रेकआउट फेलियर देता है तो इस सपोर्ट ब्रेक पर आप एंट्री बना सकते हैं। मैंने 2 सेलिंग का आपको केस बताया, राइट, 2 सेलिंग का केस बताया जिसमें मुझे ये दोनों फेवरेबल लग रहे हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये वाले में देखिए, ये वाले में क्या होगा, इसका सिमिलर काइंड ऑफ बनेगा कि आया, सपोर्ट बनाया और ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा ट्रैप कर सकता है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, और बाद में इसको सेल ऑफ हो जाएगा, राइट। अगर कल के दिन होने वाले कल के दिन ये सपोर्ट टेस्ट करता है तो ये 870 का अगर लेवल टेस्ट करता है तो, राइट, बाइंग का क्या केस होगा, तो कल के दिन बाइंग का केस होगा कि अगर मान के चलिए कि गैप साइडवेज खुला या गैप डाउन खुला और 870 का लेवल टेस्ट नहीं कर पाया, यहीं से मार्केट सपोर्ट ले लिया, राइट, अगर साइडवेज खुला नीचे आया, यहीं से मार्केट सपोर्ट ले लिया, टेस्ट नहीं किया, तो डब्ल्यू पैटर्न पे हम बाई करेंगे, सीधी बात, क्योंकि बाइंग ट्रेंड चल रहा है। अगर गैप डाउन खुल के ऊपर गया, राइट, तो हम वेट करेंगे और इस तरीके के स्ट्रक्चर पे हम बाई करेंगे। ये वाला याद है ना, मैंने आपको जो भी मैंने ओवरव्यू वीडियो डाला है, जो डब्ल्यू पैटर्न का जो लॉजिकल उसमें बताया था ना कि कब हम ऐसे स्ट्रक्चर में कब बाई करते हैं, जो कि 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद, तो ये वाले रेजिस्टेंस ब्रेक पे हम बाई करेंगे। तो 2 मैंने बाइंग का बताया। अच्छा, अगर गैप अप खुल गया तो देखिए, गैप अप खुल गया तो फिर सीन चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गैप अप खुल के बाइंग साइड गया, रेजिस्टेंस बनाया और स्टिल इसको होल्ड कर रहा है, देन वी कैन सी कि सेकंड हाफ में मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए। बट अगर गैप अप खुल कर उसको होल्ड नहीं कर रहा है, मान के चलिए कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, पहला स्विंग बाइंग आ गया, इसको होल्ड नहीं कर रहा है ना, यहीं से कहीं से रिट्रेस हो गया मार्केट और इस तरीके का बना रहा है, तो सेलिंग एक्सपेक्टेड होगा और आज वाला सपोर्ट ब्रेक करने का एक्सपेक्टेशन होगा। तो मैंने आपको 4-5 केसेस बताए हैं, जिसमें से मुझे मोस्ट फेवरेबली मुझे लग रहा है, राइट, कि कल के दिन सपोर्ट टेस्ट होना चाहिए, ये वाला 870 का लेवल टेस्ट होना चाहिए, 870 का लेवल एक टेस्ट होना चाहिए। अगर ये टेस्ट हो जाता है तो फिर हम इजीली सेलिंग की तरफ जा सकते हैं कल के दिन। नहीं, अगर टेस्ट नहीं हुआ, किसी वजह से साइडवेज खुल के ऊपर चला गया, तो फिर हम बाइंग का ट्रेड लेंगे डब्ल्यू पैटर्न पे। अगर डब्ल्यू पैटर्न पे नहीं मिला तो फिर ऐसे वाला है ना, जब सेकेंड हाफ में जब मेन रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब। सेलिंग का 2 हो गया केस, बाइंग का भी 2 केस हो गया आपको। और एक और सेलिंग कैसे ले सकते हैं, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और मार्केट बाइंग साइड गया और इसको इस रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं कर पा रहा है, राइट, तब फिर जाके 12 बजे, साढ़े 11 बजे के आसपास ये सपोर्ट ब्रेक होगा और फिर हम आज के इंट्राडे सपोर्ट के ब्रेक का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो दीज आर 5 केसेस विच यू शुड नो, विच यू शुड ट्रेड टुमारो। अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान बना लीजिए, कल मार्केट में बैठिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, है ना, आपको मिल जाएगा, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियोज़ को। आप देखिए, मार्च फर्स्ट वीक से हम कोर्सेज बैच 6 टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो जिनको भी एडमिशन चाहिए, जिनको भी लेना है, तो प्लीज़ ले सकते हैं, आप टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइव स्ट्रीम पे आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।